राम सीता हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जय सीताराम। जय सीताराम ज्योतिष ढिंडाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उपस्थित हुआ पंडित राकेश भारद्वाज। 25 अक्टूबर 2022 में होने वाला सूर्य ग्रहण कब प्रारंभ होगा, कब उसका मध्यकाल होगा, कब उसका समापन होगा, क्या हमें उसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, सुने तो लाभ होगा। ये खगोलीय घटना है और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार समुद्र मंथन के समय चंद्रमा और सूर्य इन्होंने उस घटना को देखा तो राहु ने धोखे से अमृत पिया था, तो राहु तब से ही राहु और चंद्रमा दोनों से बहुत ज़्यादा अपना बैर मानता है। इनको राहु चंद्रमा और सूर्य दोनों को अपना शत्रु मानता है, परम शत्रु मानता है। तो ये जब ग्रहण की स्थिति बनती है तब स्थिति अपनी चराचर जगत में बहुत ही भयानक रूप लेती है। इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन हम शास्त्र के अनुसार उसमें कुछ अपना कर्म करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। और हमारे विज्ञान के अनुसार तो ये चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के दोनों के बीच में आ जाता है। सूर्य की पूर्ण रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तब ये ग्रहण मानते हैं। और ग्रहण का दुष्प्रभाव हर प्राणी के ऊपर पड़ता है। एक निगेटिव ऊर्जा उस समय पर होती है। जैसे आप उसको समझ सकते हैं कि जिस दिन ग्रहण पड़ना होगा उसके कुछ समय पहले ही हमारे जो जीव जंतु पशु पक्षी, आप उनसे ये समझ सकते हैं कि पक्षी अपने निवास स्थान की तरफ दौड़ पड़ते हैं, सुरक्षित जगह पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं, प्रकृति हमारी शांत हो जाती है और जो हमारे जीव जंतु हैं उन सब पर इसका प्रभाव पड़ता है और उनको इसका पूर्ण आभास पहले ही होने लग जाता है। और मानव इस घटना को सामान्य घटना मानते हुए ही एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है और उसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें कि जो महिलाएं इस समय पर गर्भवती होती हैं, अगर उन पर इस ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ता है तो बच्चे निश्चित तौर पर वो बच्चा अपंग हो जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा समाज में कहीं कहीं पर कि ये बच्चा ये ग्रहण हुआ है, उसका हाथ खराब हो गया, किसी का पैर खराब हो गया, उसका बहुत ग्रहण का दुष्प्रभाव आता है। उन सब से बचने का कारण भी और उसका निवारण भी, वो दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। इसमें ये प्राकृतिक है, ग्रहण हमेशा होते ही रहते हैं, लेकिन हम उसमें अगर सूझबूझ रखेंगे तो हम बहुत बड़ी बड़ी आपत्तियों से बच सकते हैं। और ये ग्रहण हमारे भारत में भी दिखाई देगा। जहाँ जहाँ पर दिखाई देगा उसकी विस्तृत जानकारी बहुत, सब शहरों का नाम बता करके देने में तो वीडियो बहुत लंबी बड़ी बन जाएगी। वो तो आप कहीं पर भी किसी भी पंचांग से देख सकते हैं। लेकिन भारत में यह ग्रहण दिल्ली में लगभग 55% होने वाला है, 55% होने वाला है। और ग्रहण का जो प्रभाव है
वो पूर्ण रूप से पड़ेगा। मैंने बहुत मतलब देखा है वीडियो में, किसी ने बताया कि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन वो गलत है। ये ग्रहण भारत में दृश्य है और दिल्ली का भी हमने बताया 55% है और कुरुक्षेत्र में 57% है और शिमला में 59% है और जम्मू में 62% है। ये विशेष शहरों के नाम हैं। तो इन्हीं से इसके इर्द गिर्द आप रहते हैं तो आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं। इतने समय के लिए इतने प्रतिशत पर जो प्रभाव आता है वो बहुत गंभीर हो जाता है, उससे हमें बचना पड़ेगा। और जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है और इस सूतक काल में जब ग्रहण पड़ता है, विशेष ध्यान रखें कि जो मूर्ति पूजा के उपासक हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वो मूर्ति का स्पर्श नहीं करें। आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर इस ग्रहण काल में बंद हो जाएंगे, कपाट बंद हो जाएंगे। बाद में स्नान जप दान करने के बाद फिर मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो सभी से निवेदन है कि मूर्ति का स्पर्श बिल्कुल नहीं करें। ग्रहण के समय पर मंदिर के अपने कपाट बंद रखें। 12 ग्रहण काल से 12 घंटे पहले मंदिर के गेट बंद कर दें और मूर्ति का स्पर्श नहीं करें। स्पर्श करने से दोष नहीं, महादोष लगता है और ऐसी गलती कदापि नहीं करें। अब जो अहंकारी लोग हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल है। और इसका ग्रहण का जो मेरठ में टाइम है वो होगा शाम को 4:29 भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, 16:29 और उसका मध्यकाल है 5:30 और समापन होगा 6:25। ये ग्रहण का कार्यकाल है और ये ग्रहण अधिकतर यूरोप, मध्य पूर्वी, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी हिंद महासागर में दिखाई देगा। यूरोप के लगभग सभी देशों में दिखाई देगा। इन देशों में यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण प्रारंभ से समाप्ति तक दिखेगा और भारत में दिखाई देगा। विशेषकर इसमें हमें ध्यान यही रखना है, ग्रहण में एक बार पुनः नोट करें 25 अक्टूबर 2022 और टाइम है 4:29 से 6:25 तक ये ग्रहण रहेगा। कार्तिक अमावस्या दिन मंगलवार को ये सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है और इसमें जो महत्व है वो है तीर्थ स्थान का दान करने का, तर्पण श्राद्ध आदि का विशेष अनंत महत्व होगा। ऐसा वर्णन भी है कि अगर हम सामान्य तौर पर दान करते हैं और ग्रहण में दान करते हैं तो ग्रहण के दान का जो फल है वो उस दान से करोड़ों गुना है। उसमें केवल मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, शेष तीर्थ स्थान में स्नान करना, दान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना आदि का अनंत गुना महत्व है। और ग्रहण के सूतक काल में और ग्रहण काल में इन सब का ये जितने भी काम हम करने हैं, स्नान करना है, तो ये इस कार्यकाल में पूर्ण हो जाना चाहिए। और अगर हम कोई हवन करते हैं तो हवन वैसे तो प्रक्रिया उसका पूरा उस टाइम पर फल मिलता है, लेकिन जैसे ही हमारा ग्रहण काल शुरू होता है तभी हमें होम भी करना चाहिए। और जब हमारा ग्रहण का मध्य काल होता है तो उस समय हवन का भी मध्य काल हो, और जैसे ही ग्रहण पूरा होता है तब हवन पूर्ण हो जाना चाहिए। तब उसके बाद
वो दान या हवन जो भी हम करते हैं वो मोक्ष को देने वाला बनता है। और इसमें सूर्य ग्रहण में भगवान सूर्य की पूजा विशेषकर नोट करें। भगवान सूर्य की पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्याष्टक स्तोत्र आदि सूर्य स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। और पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। परंतु तेल या घी में पका हुआ अन्न, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में तेल या कुसा तृण रख देने से ग्रहण काल में दूषित नहीं होते। कुसा एक घास होती है और वैसे हमारे यहाँ भाषा में उसको डाब बोलते हैं। वो कुसा को ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उसको जिस भी हम खाने वाली चीज़ में डालेंगे तो उस वस्तु पर उस ग्रहण का प्रभाव नहीं आएगा, वो विशेषकर शुभ मानी जाती है। कुसा डाल सकते हैं या तुलसी दल डाल सकते हैं, तुलसी दल भी अपने आप में सिद्ध है। और छोटे बच्चों को समझा कर रखें, बड़े लोगों को भी ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो काले चश्मे रखते हैं या उसकी व्यवस्था बना करके थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं काले ग्लास में। और ग्रहण की समाप्ति पर गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, ठंडे जल से स्नान करें। ग्रहण काल में रोगी, वृद्ध, गर्भवती स्त्रियां, बालकों के लिए निषेध नहीं है। ग्रहण काल में सोना, खाना, पीना, तेल, मर्दन और नाखून नहीं काटना चाहिए। सूर्य ग्रहण पर हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, प्रयाग आदि तीर्थों पर स्नान, दान, तर्पण आदि का विशेष महत्व होता है। और विशेषकर जो ग्रहण होता है वो गर्भवती महिलाओं के लिए, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ग्रहण का एक दुष्प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा जो हार्ट के रोगी, जो हृदय से कमजोर हैं, हार्ट के रोगी हैं, उन पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसमें सतर्कता बरतनी है, घर के अंदर रहें और सुबह को पहले ही गंगा जल पिए। गंगा जल अंदर रहेगा तो उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को तो जरूर गंगा जल का सेवन करना चाहिए। और एक गेरू, एक मिट्टी होती है गेरू, उसको गंगा जल में मिक्स करके पेट के ऊपर लेप करें। एक पानी वाला नारियल अपनी गोदी में लेकर के बैठें ग्रहण काल के समय, और बाद में उसको, उस नारियल को या तो बहते हुए पानी में छोड़ें या किसी भिखारी को दान कर दें, तो दुष्प्रभाव नहीं आएगा। जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको घर के अंदर रखें। ऐसी व्यवस्था बना कि उस समय की जो किरणें हैं वो बच्चों पर नहीं पड़े। उनको गंगा जल पिला के रखें। ग्रहण मोक्ष हो जाने के बाद गंगा जल पूरे घर में छिड़कें। अगरबत्ती, धूपबत्ती, अनुष्ठान जो भी आप कर सकते हैं, जितना हम व्यवस्था बना सकते हैं उतनी व्यवस्था बनाएं। और जो निगेटिव पॉइंट है वो इनके यही है, और जो पॉजिटिव है उसमें है कि जप और दान, स्नान का अनंत गुना फल मिलता है। उसके लिए सतर्कता बरतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उसका लाभ मिलेगा। ग्रहण में सिद्ध हुआ मंत्र अपने आप में ही सिद्ध ही हो जाता है। तो मंत्र चाहे आप जिसके भी पूजा करते हैं, जिसके भी पुजारी हैं, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें। सूर्य भगवान का मंत्र जाप जरूर करें। सूर्य मंत्र उसमें अमोघ काम करेगा। सूर्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जो हार्ट के रोगी हैं वो हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। और वो बैठे बैठे अपने
व्यवस्था अपने आप बना सकते हैं। जिन जिन के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, वैसे तो पूरी प्रकृति पर ही इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी भी लापरवाही बरतेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको जैसे ही ग्रहण का समय शुरू होता है, पढ़ने वाले बच्चों की पुस्तकें सुरक्षित रखें। घर में चंदन, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, लौंग ये जला करके घर का शुद्ध वातावरण बनाएं, जिससे वहाँ का दुष्प्रभाव हट जाए, निगेटिविटी हटे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और सूर्य ग्रहण में देश में दुर्भिक्ष का भय और संबंधियों में ये मनमुटाव करने वाला है, वैर विरोध करने वाला है, साधुजन व्यापारियों को कष्ट और वर्षा की कमी, राजाओं में परस्पर युद्धजन माहौल होता है। इसमें अलग अलग इसका प्रभाव है। जिनकी जन्म राशि मेष है, उनमें अपने जीवन साथी, लाइफ पार्टनर से मनमुटाव की स्थिति बनती है, तो सतर्कता बरतें। वृष राशि वाले अपनी किसी गुप्त चिंता के चक्कर में नहीं पड़े, उससे उभरने की कोशिश करें। और मिथुन राशि वाले, उनका खर्च अधिक होगा और कोई भी काम समय पर नहीं होगा, विलंब से काम होंगे। कर्क राशि वालों में उनके कार्य सिद्ध होंगे। सिंह राशि वालों को धन लाभ की स्थिति बनेगी। और तुला राशि वाले दुर्घटना, चोट, भय और चिंता, ये तुला राशि वालों का है। और वृश्चिक वाले, उनको धन के प्रति सतर्कता बरतें, धन आने का योग बनेगा और धनु में लाभ और उन्नति होगी। मकर में रोग, कष्ट और भय। और कुंभ राशि वाले संतान संबंधी गुप्त चिंता। और मीन शत्रु भय, साधारण लाभ की स्थिति बनेगी। ये 12 राशियों का फल सूक्ष्म रूप से आपके सामने रखा। तो आप जन्म राशि अपनी देखें, जन्म पत्री खोलें और विशेषकर एक बात और नोट करें कि जिनका सूर्य और राहु जन्म पत्री में एक साथ बैठा हुआ है या सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, वो विशेषकर उपाय करें। उनके लिए ये ग्रहण अच्छा साबित नहीं होगा। और वो कुंडली के जिस भाव में पड़ा होगा, सूर्य राहु जहां पर भी पड़ा होगा, मान लो किसी के लगन में पड़ा है तो शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक अपमान होने का डर भी रहेगा। और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है तो धन से संबंधित परेशानी रहेगी। तीसरे स्थान पे बैठा है तो बहन भाई में थोड़ी दिक्कतें होंगी। चौथे में घर में कलह होगी। और पंचम में अचानक से होने वाले लाभ में व्यवधान हो जाएगा। छठे भाव में अगर सूर्य राहु पड़ा हुआ है, वो देख सकते हैं कुंडली में, जो जानकार लोग हैं वो समझ सकते हैं। तो छठे भाव में अगर है तो उनको शत्रु से भय रहेगा और कर्ज की स्थिति बनेगी। सप्तम में आपस में पार्टनरशिप में दिक्कत रहेगी, लाइफ पार्टनर से भी दिक्कतें आएंगी। और अष्टम में हमें चोरी होने का भय होना, नुकसान होना, गुप्त तरीके से नुकसान होना। और नवे भाव में हमारे भाग्य में रुकावट करना। दसम में सरकारी काम से संबंधित वाली परेशानी होना। और भी उसके बहुत सारे कारण हैं। 11वें भाव में अगर बैठा हुआ है तो लाभ में थोड़ा दिक्कत करेगा और 12वें में खर्चे की अधिकता ज़्यादा रहेगी। ये तो मैं सूक्ष्म रूप से आपके सामने रखा। ज़्यादा उसमें विस्तृत अगर करते हैं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो इसलिए सूक्ष्म में ही चलाएंगे। और उसको ये विशेषकर समझें क्या कि अब हमें सूर्य ग्रहण की तैयारी पूरे रूप से कर लेनी चाहिए। विशेषकर 2 बातें मैंने इसमें रखी हैं। गर्भवती महिलाएं सतर्कता बरतें, उनका उपाय मैंने दिया, यही वाला उपाय करें। और सूर्य मंत्र का जाप करें। अपने छोटे बच्चों को भी सूर्य मंत्र का जाप कराएं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं विशेषकर वो प्रभावित होंगे। और इसमें उनका कमरा साफ सुथरा रखें, व्यवस्था बना के रखें, तब हम उस ग्रहण से निकल पाएंगे। ये 25 अक्टूबर नोट कर लीजिए, 25 अक्टूबर 2022 को होने वाला ग्रहण है। और अभी 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने वाला है।
तो 8 नवंबर की वीडियो आप अगली वीडियो में आप देखेंगे। आप इसमें जो है देखेंगे 8 नवंबर वाली वीडियो, अगले वाले इसमें एक वीडियो उसकी अलग से बना के देंगे। इतना सब कुछ आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें विशेष बात ये है कि इसमें पका हुआ खाना नहीं रखें, और खाने में जो भी दोबारा से आप पुनः फिर सुने तुलसी दल, तुलसी का पत्ता या कुसा घास उसमें डाल करके रखें। हमारा दूध, मट्ठा, चाय, लिक्विड, सब्जियां कुछ भी अगर हैं तो। और जो हमारे वृद्धजन है, बूढ़ा आदमी है या कोई व्यक्ति बीमार है, ये सब नियम उस पर लागू नहीं होंगे। बस वो इतना करें, अगर वो हो सके तो जहाँ पर भी अपने बिस्तर पे लेटे हैं तो मानसिक रूप से सूर्य भगवान का जाप करें, अनुनय विनय करें, तो हमें लाभ होगा। और मंत्र जाप का विशेष लाभ है, और मंत्र जाप में हमारा कुछ लगेगा नहीं, वो सब मानसिक और शारीरिक परिश्रम थोड़ा है, लेकिन मंत्र जाप से विशेष लाभ होगा। और ग्रहण का समय आप दोबारा से नोट करें, ये ग्रहण का समय मेरठ में है 16:29। 16 का मतलब है शाम को 4:29 से और 6:25 तक ये ग्रहण रहेगा। मध्य काल है इसका शाम को 5:50। मध्य ग्रहण का मध्य काल है 5:50। 16 ये 4:29 से और 6:25 तक ये ग्रहण रहेगा। और विशेष बात यह है कि इसी ग्रहण काल में ही सूर्य अस्त भी हो जाएगा, तो इसे ग्रस्तास्त भी बोलेंगे, ग्रस्तास्त भी बोलते हैं। और उसी जैसे ही सूर्य उसमें अस्त हो जाएगा पूरी तरह तब। और इसमें विशेषकर सतर्कता यही बरतें, ग्रहण को इसको हम जो निगेटिविटी आती है उनको पॉजिटिव बनाने में कोशिश करें। और ये वीडियो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा है, जो आपके संबंध में कोई भी है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके पास तक आप जरूर पहुंचाएं। बच्चों को, छोटे बच्चों को विशेष करके बचा के रखें, नंगी आंखों से नहीं देखें। अगर ग्रहण में नंगी आंखों पर प्रभाव पड़ता है तो उसकी चिकित्सा भी नहीं हो सकती है, वो ये बहुत ही जटिल समस्या है। इसलिए इस पर विशेष का ध्यान रखें, उसको लापरवाही नहीं बरतें। और सभी से यही निवेदन है कि जितना हो सके, ये धर्म क्षेत्र का कार्य है, जहाँ तक भी हो सके जितने भी लोगों को आप बता सकें वहाँ तक ये सूचना आप दें, वीडियो भेजें। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें। जय सीताराम।